वेलकम बैक टू एसके वर्निकस एंड लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने टाइम डायलेशन की डिस्कशन की थी. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड आल्सो लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन आल्सो नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक मूविंग ऑब्जर्वर है, उसके लिए लेंथ छोटी हो जाएगी, उसका जो रूलर है वो छोटा हो जाता है कंपेयर टू अनदर पर्सन एट रेस्ट. ये एग्जैक्टली क्यों होता है? एक सिंपल सा रीज़न है इसका, स्पीड ऑफ लाइट मेंटेन करने के लिए. आपको पता है कि रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स हैं. पहला पोस्टुलेट कि सारे इनर्शियल फ्रेम्स में लॉज ऑफ फिजिक्स सेम होते हैं. दूसरा पोस्टुलेट कि हर इनर्शियल फ्रेम में लाइट की स्पीड सेम होती है. लेकिन ऑल्दो मैंने टाइम वाला तो टाइम डायलेशन मैंने मिन्कोस्की की रिलेटिविटी से डिराइव किया था एंड इट डजंट स्ट्रेट आउट स्टार्ट विद दीज टू पोस्टुलेट्स एंड इस बेसिस पे उन्होंने अपनी थियोरी बेस की. रादर वो तो अपनी मेट्रिक के बेसिस पे, अपनी ज्योमेट्री के बेसिस पे अपनी थियोरी बेस करते हैं. सो हियर फ्रॉम देयर आल्सो इट कैन इजीली बी अंडरस्टूड दैट नथिंग ट्रैवल फास्टर देन लाइट एंड दैट ये भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि हर इनर्शियल फ्रेम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सेम होती है. तो मिन्कोस्की की मेट्रिक से भी अंडरस्टैंडेबल है. सो इट इज़ इन समथिंग दैट इज स्पेसिफिक टू आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी. तो मैं यही फैक्ट यूज कर सकता हूँ टू एक्चुअली डिराइव लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन. वेल व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि सिंस हमें पता है कि अगर कोई स्टेशनरी आदमी यहाँ पे खड़ा है एंड इसके हाथ में एक क्लॉक है एंड ही इज वेल मेजरिंग हिज टाइम एंड फिर यहाँ पे एक दूसरा पर्सन है जो कि एक गाड़ी में बैठ के एक वी स्पीड से आगे जाता है एंड ही कैरीज अ क्लॉक इन हिज हैंड. So what will happen is हम as we saw in the last video कि अगर किसी ड्यूरेशन डेल्टा टी में इसकी क्लॉक विल इन सम गिवन ड्यूरेशन इसकी क्लॉक डेल्टा टी अमाउंट का टाइम रजिस्टर करती है, तो इसकी क्लॉक एक दूसरा टाइम डेल्टा टी प्राइम रजिस्टर करेगी जहाँ पे डेल्टा टी प्राइम कनेक्टेड होता है टू डेल्टा टी बाय दिस फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था फ्रॉम मिन्कोस्कीज स्पेस टाइम इंटरवल जो कि इन्वेरिएंट होता है दोनों के लिए फॉर दिस ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट. नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये पर्सन लाइट को ऑब्जर्व करता है देन इफ ही सीज कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है एंड ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करती है ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन. सो ही विल से कि सिंस स्पीड ऑफ लाइट विल सी होती है तो जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होगी ये पर्सन कह सकता है इज द डिस्टेंस ही विल मेजर लाइट इतने टाइम में ट्रैवल कर रही है वर्सेस द टाइम इटसेल्फ. बट सिंस बोथ ऑब्जर्वर्स हैव टू अग्री कि लाइट विल इतने टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर करे इनके हिसाब से इनका टाइम होगा, इनके हिसाब से इनका डिस्टेंस होगा, लेकिन इन दोनों को एक चीज़ पे अग्री करना है कि दोनों सेम स्पीड ऑफ लाइट मेजर करेंगे. तो अगर ये पर्सन इतना अपना डेल्टा टी टाइम अपने क्लॉक पे मेजर करता है एंड फिर अपने एक रूलर स्ट्रेच करता है एंड ही मेजर्स कि डेल्टा टी में लाइट ने डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी ऑब्वियसली सी के इक्वल होना चाहिए. इस पर्सन को भी सी ही मेजर होना चाहिए व्हेन ही डिवाइड्स हिज डिस्टेंस ओवर हिज टाइम, राइट? सो व्हेन दिस पर्सन सीज कि ये डेल्टा टी प्राइम में वेल लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करिए, कैन वी नेसेसरीली से इट्स डेल्टा एक्स? नॉट रियली. ये पर्सन मेजर करेगा एक डिफरेंट डिस्टेंस डेल्टा एक्स प्राइम, ऑल राइट. एंड जब ये पर्सन डेल्टा एक्स प्राइम मेजर करता है देन ही विल से कि नाउ जो डिस्टेंस इन्होंने मेजर किया ऑफ द लाइट जो कि लाइट ने इतने टाइम में ट्रैवल किया कितना टाइम, इसके हिसाब से डेल्टा टी प्राइम. So he will basically divide delta x prime over delta t prime and this should also equal to c. मतलब ये दोनों रेशियोज इक्वल होना चाहिए. सिंस हमें पता है कि डेल्टा t एंड डेल्टा t प्राइम अलग हैं क्योंकि ये पर्सन चल रहा है, मतलब डेल्टा x और डेल्टा x प्राइम भी अलग होने चाहिए. बाई वॉट रिलेशन? वेल वी कैन बेसिकली एक्सप्रेस देम एज, अब हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा x ओवर डेल्टा t शुड इक्वल डेल्टा x प्राइम ओवर डेल्टा टी स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर. डेल्टा टी कैंसिल कर सकती हैं. डेल्टा एक्स प्राइम इक्वल्स डेल्टा एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर. अब इसे जनरलाइज कर सकते हैं टू ऑल काइंड्स ऑफ लेंथ्स क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज बेसिकली अ लेंथ. तो इसे ऐसे लिखा जाता है कि डेल्टा एल प्राइम इक्वल्स डेल्टा एल स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर. एक चीज़ देखो, सिंस हमारी जो स्पीड होती है हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, मतलब ये जो क्वांटिटी होगी पूरे ब्रैकेट्स के अंदर ये 0 से कम होगी, विच मल्टीप्लाई टू डेल्टा एक्स विल बी स्मॉलर देन डेल्टा एक्स. इसका मतलब क्या
कि ये पर्सन मेजर करेगा एक और छोटी डिस्टेंस व्हेन ही इज लुकिंग एट लाइट. सो व्हेन ही इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट, ये पर्सन सिर्फ इतनी डिस्टेंस मेजर करेगा. ऑन द अदर हैंड दिस पर्सन मेजर्स दिस होल डिस्टेंस. क्यों? एक चीज समझना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में टाइम डायलेशन का रीजन एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि वी आर बेसिकली ऑल्सो मूविंग थ्रू अ स्पेशल डायमेंशन. तो टाइम के थ्रू ऑलरेडी हम लोग उस स्पीड पे चल रहे हैं, स्पेस के थ्रू उस स्पीड पे चलना है, बट वी हैव टू ऑलवेज मेंटेन आवर स्पीड थ्रू स्पेस टाइम एट द स्पीड ऑफ लाइट. तो जब स्पेस के थ्रू चलेंगे तो टाइम के थ्रू स्पीड कम हो जाती है, मतलब टाइम डायलेट कर जाएगा. लेकिन सिंस हर ऑब्जर्वर को अग्री करना है कि लाइट की स्पीड सेम होगी हर इनर्शियल फ्रेम में, सो ड्यू टू दैट वेरी फैक्ट हर जो मूविंग ऑब्जर्वर्स होंगे उनके लिए तो टाइम कम तेजी से, कम रेट से पास कर रहा है. सो व्हेन ही विल बी लुकिंग एट लाइट, उन्हें और छोटी भी डिस्टेंस देखनी चाहिए. अदरवाइज व्हेन ही विल बी लुकिंग एट लाइट एंड ही इज ऑब्जर्विंग द सेम डिस्टेंस जो कि लाइट ट्रैवल कर रही है, आज व्हेन एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑब्जर्व्स दैट, तो हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पे इसे ग्रेटर स्पीड ऑफ लाइट मिल जाएगी, क्योंकि कम टाइम में, टाइम तो कम हो गया, कम टाइम में अगर लाइट उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करती है एज फॉर समवन जिसके लिए ज़्यादा टाइम में लाइट उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करी, दो अलग अलग स्पीड्स ऑफ लाइट मिलेंगे. तो अगर इस ऑब्जर्वर के फ्रेम में टाइम की वैल्यू कम हो जा रही है तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए डिस्टेंस भी कम हो जाना चाहिए. सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन वर्क्स. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. This really short video of mine where I have properly explained Lorentz contraction, and thanks to all viewers.